रहे हैं। तो ध्यान दो, बातें मत करो, बातचीत बंद करो। सब पवन देव कन भेजा दो। ध्यान दो। क्वेश्चन है क्लास 12 का बुआ, क्लास क्लास कितना का? 12 12 में क्या ऐसा कल अगर छलकत जाए बोल दे तो बड़ा हंसी आई। क्लास 12 एकदम पूरा हंस, इसका मतलब क्या? आज हंसी रोकने की नाम नहीं ले रही। हंस नहीं होता नहीं वो कला होता, मुहा कर कुत्ता नहीं हंस रही है, 32 निकाल रही है। इसमें बुआ 12 क्लास में 8 क्लास में बुआ याद रखना है 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। मतलब चैप्टर नंबर 4 में क्या कहता है, स्पेशलिस्ट तुम लोग को पढ़ना है गौतम बुद्ध के बारे में और पढ़ना तुमको महावीर स्वामी के बारे में। सबसे खतरनाक अगर देखा जाए बुआ महावीर स्वामी, महावीर के बारे में पढ़ना है और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? महावीर और गौतम बुद्ध। हम लोग लेकर चलते हैं महावीर के बारे में। वह महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। अगर जैन धर्म के कितने अनुयायी के नाम अगर बोला जाए, तीर्थकर का नाम बोला जाए तो बोले कि 24 वो तीर्थकर था। उसमें एक तीर्थकर था महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर बने थे। 24 में तीर्थकर था, 24 में पहला कोई और था। 23 में अगर बोला जाए पार्श्वनाथ, 23 में बोला जाए कितना था बुआ? पार्श्वनाथ ना। अगर 24वें के बाद बोला जाए कौन था बुआ? महावीर स्वामी। हम लोग लेकर आते हैं महावीर स्वामी के, जो कि महावीर स्वामी के अगर देखा जाए, महावीर स्वामी के जन्म अगर देखा जाए बुआ, जन्म महावीर स्वामी जन्म 540 ईसा पूर्व में क्या हुआ था बुआ? जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। अगर मृत्यु के बात बोले महावीर स्वामी की बुआ तो 440 ईसा पूर्व में मृत्यु होता है, सॉरी जन्म होता है। और 540 ईसा पूर्व में क्या होता है? जन्म होता है। 468 ईसा पूर्व में क्या होता है? मृत्यु, ठीक है, मृत्यु जाता है। अगर कहा जाता है इनका जन्म होता है बुआ कहाँ? वैशाली में, कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। ज्ञान की प्राप्ति अगर बोला जाए, ज्ञान की प्राप्ति वो उनको भी ज्ञान की प्राप्ति वैशाली में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुए थे? कौन वृक्ष के नीचे? नहीं, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध। साल वृक्ष के नीचे, कौन वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बोला जाए पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किसको हुआ था बुआ? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 30 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में बुआ गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी ने अपने भाई से पूछकर, नंदी वर्धन इसका भाई था, नंदी वर्धन से पूछकर इन्होंने गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी की अगर बता बोला जाए, महावीर स्वामी की बात अगर बोला जाए बुआ तो महावीर स्वामी का जन्म होता कब? 540, मृत्यु हो जाता बुआ कब? 468 ईसा पूर्व में। इनके अगर बेटा का नाम बोला, सॉरी बेटी थी, बेटा नहीं। गौतम बुद्ध का बुआ बेटा था, लेकिन महावीर स्वामी क्या थे? बेटी। बेटी का नाम था अनुज्जय प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुज्जय प्रियदर्शनी। और बेटा का नाम था माथी। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम था राहुल। क्या नाम था बुआ? राहुल। अगर इसका बचपन का नाम, महावीर स्वामी बचपन का नाम अगर बोला जाए क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, सॉरी तुम चुप रहो, समझ गए? मुझे आता नहीं, सिद्धार्थ वर्धमान, उल्टा उल्टा कर बक रही था कहीं। इससे परेशान होते करते क्या उनमें से की। चलो ध्यान दो, हम लेकर आते यहाँ से क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का आया था बुआ विचारक विश्वास की मार्ग से। हम लोग लेकर चलते हैं जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। हम दोनों को पढ़ेंगे बुआ, जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम गौतम बुद्ध के बारे में, और जैन धर्म पढ़ेंगे किसके बारे में बुआ? महावीर स्वामी के बारे में।
एक साइड तुमको महावीर स्वामी रहेगा, एक साइड तुमको रहेगा गौतम बुद्ध। दोनों का परिचय, जीवन परिचय करेगा, बड़ा सिंपल है। उनका जन्म, उनका मृत्यु, कहाँ मृत्यु हुआ था, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, गौतम बुद्ध कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैन धर्म में महावीर स्वामी कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ निवारण, महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में मरे थे, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में मरे थे। ठीक है, ये सब के बारे में हम लेकर चलेंगे। क्वेश्चन है बहुत ध्यान दो बात। कहा था ईसा पूर्व प्रथम सदा एक महत्वपूर्ण काल था। ईसा पूर्व का मतलब समझते हो, मतलब 1 ईस्वी से पहले की घटना जो घटती है उसे हम क्या कहते हैं, वो ईसा। 1 ईस्वी मतलब अगर ईसा मसीह का जन्म अगर बोला जाए, हुआ ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1 ईस्वी। याद रखना कितना, 25 दिसंबर 1 ईस्वी। इसीलिए ईसा मसीह 25 दिसंबर 1 ईस्वी जैसे जन्म हुआ था, हम लोग कार्टून बन जाते हैं अपने ढेनवा ढेन में, क्या बनाते हुआ कार्टून, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिसमस डे ना। क्रिसमस डे किसी और क्या है, हम मनाते हैं बढ़िया। 1 अप्रैल के मेरा नया साल है, लेकिन हम नया साल मनाते हुआ 1 जनवरी, इसीलिए 1 अप्रैल के जितना भी अंग्रेज था, विदेशी लोग था, उन्होंने मूर्ख दिवस माना, घोषित कर। हम भी हंसते हंसते वो भी एक्सेप्ट कर लिए, क्या करते हैं, मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल तुरंत बनाते हैं ना, जो कि 1 अप्रैल को मेरा नया दिन होना चाहिए हुआ, और 1 जनवरी का हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग मनाते क्या, खुशियाँ करते क्या, 1 जनवरी। 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, अप्रैल फूल। तो लेकर चलते हुआ यह काल विश्व का इतिहास से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल अनेक चिंतक उदय है। इसी काल में किसको किसको तुम पढ़ना पड़ेगा, तुमको बुद्ध के बारे में, महावीर, प्लेट, अरस्तु के बारे में, सुकरात, फुंसे। मेन मुद्दा क्या मालूम है, हम दोनों इसके बारे में बस जाने, इसके बारे में, बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में। तुमको महावीर और बुद्ध के बारे में ठूस ठूस के क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसमें, 12th क्लास में। ठीक है, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछता है महावीर स्वामी के बारे में। आप जैन धर्म देखो क्या है, संस्थापक, अगर जैन धर्म के संस्थापक देखा जाए तो बहुत याद कर लेना। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, याद करते चलना। प्रमुख सिद्धांत इसका क्या क्या हुआ, नियतिवाद, अर्थात सब कुछ भाग्य और नियति के अधीन है, पहले से ही निश्चित है। जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले से ही सब कुछ निश्चित है। सुगनी कल मर जाएगी, अगर मर गई तो पहले से क्या है, निश्चित है। किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। ये बोलेगा बाप रे, आप बोलेगा शरीर मर तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब इसके अनुसार क्या होना चाहिए, पहले से ये घटना सब कुछ निश्चित है, होनी तय है। तो प्रमुख अगर सिद्धांत बोला, नियतिवाद का मतलब क्या होता है, नियतिवाद, अर्थात सब कुछ भाग और नियति के अधीन है, एवं पहले से ही सब कुछ क्या हुआ, निश्चित। समझ में, नियतिवाद का मतलब क्या होता है, सब कुछ पहले से ही निश्चित है, क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, सब कुछ निश्चित है। किसके अनुसार हुआ, नियतिवाद का। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव। आगे की ओर हम बात बोलते हैं तो क्वेश्चन हुआ जैन शब्द। जैन शब्द मतलब जीन, जिन शब्द से निकाला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द मतलब जिन, जिन का शब्द का अर्थ क्या होता है, हुआ विजेता, इसका मतलब होता है विजेता। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप 500 ईसा पूर्व के आसपास गुजरात के बल्लभी में हुआ था। जैन धर्म भारत में प्राचीन धर्मों में से एक है। अगर जैन धर्म को बोला जाए कहाँ से, वह प्राचीन वेद में से क्या है, एक है। कौन, जैन धर्म। उनका जैन धर्म की शिक्षा 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व से पहले भारत में प्रचलन था। आगे लेकर चलते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले तय शिक्षक हो चुके थे। तय शिक्षक मतलब समझते हो, तय तीर्थकर ना, तय तीर्थकर। बाद में आया 24वां तीर्थकर कौन, महावीर स्वामी। 28वां तीर्थकर क्या बोलेगी, पार्श्वनाथ। अब पहला क्या बोलेगी, ऋषभदेव, क्योंकि पहला ऋषभदेव के जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, लास्ट बोलेगी महावीर स्वामी, 23वां बोलेगी पार्श्वनाथ। याद रहेगा, चलो। तय शिक्षक हो चुके जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। बहन ने क्या कहा था, वह तीर्थकर, यानी कि वो महापुरुष जो पुरुष और महिला को जीवन की नदी को पार पहुंचाते हैं। आगे लेकर चलते हैं, कहता महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। पहले कौन था, वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर के बात बोला जाए कौन था, पार्श्वनाथ। अभी जस्ट बताए थे, 23वें बोला जाए पार्श्वनाथ।
पहला बोला जाए ऋषभ देव, 24वां बोला जाए महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक बोला जाए ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव। आगे लेकर चलते, यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार बता, 24वें तीर्थकर हो गया, यही समझे। महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर, पार्षद पहला तीर्थकर ऋषभ जैन धर्म के संस्थापक। देव। नैतिकवाद का मतलब क्या होता है? नैतिकवाद का मतलब सब कुछ, हर एक चीज वह घटना, मनुष्य में होने वाली हर एक चीज वह घटना पहले से क्या है, हुआ निश्चित है। या नियतिवाद का विचारक, ठीक है। यह विचार किसने दिया था? वो जैन धर्म वाले। तीर्थकर देखो, तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ था संसार से पार होना। संसार से पार होने के लिए घाट या तीर्थ का निर्माण करना। तीर्थकर का मतलब होता है प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर वो कौन है? ऋषभ देव, जिन्हें इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। यह अयोध्या के इच्छावुक राजवंश संबंधित में इनका प्रत्येक चिन्ह है। वह वर्षव हिंदू पुराण में नारायण के अवतार माना जाता है। नारायण के अवतार किसको माना जाता है? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। पहला वो यात्री ऋषभ देव। तीर्थकर बोले ऋषभ देव। पहला शिक्षक बोला जाए ऋषभ देव। आगे ऋषभ देव का पहली बार उल्लेख किस वेद में हुआ था? हुआ देखो, ऋषभ देव का पहली बार उल्लेख ऋषभ वेद से होता है। किस वेद से होता है? हुआ ऋषभ वेद का। अगर तुमको हम बोलेंगे वो वेदों की संख्या कितनी है? कितना है? 4। कौन कौन हुआ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद की संख्या 4। सबसे प्राचीन वेद बोला जाए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मंडलों की संख्या हो गया कितने मंडल? 6। सूत्र की संख्या 10 28। निचाय की संख्या 10,800। याद कर लेना सर, ठीक है। 128 ऋचाओं की संख्या। चलो ध्यान दो। दूसरा तीर्थकर बहुत ध्यान दो। कौन है? अजितनाथ। पहला कौन बोलेंगे? ऋषभ देव। दूसरा कौन है? अजितनाथ। पहली बार इनका उल्लेख यजुर्वेद से मिला था। कौन वेद से मिला था? वो यजुर्वेद से। ध्यान दो, अजितनाथ हुआ पहली बार इनका उल्लेख किस यजुर्वेद से मिला है। अगर दूसरा तीर्थकर का बात बोला जाए तो कौन है? अजितनाथ। इसका कहाँ ऋषभ वेद से मिला हुआ, लेकिन अजितनाथ के पहला इनका उल्लेख कहाँ से मिलता है? क्या बोलेंगे? यजुर्वेद से। किससे मिलता है? वो यजुर्वेद से। अब लास्ट आता है 19वें तीर्थकर। जो 19वां तीर्थकर कौन था? मल्लीनाथ। कौन हुआ? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ नेमिनाथ जो कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। अगर मल्लीनाथ नेमिनाथ जो बोला जाए किसके समकालीन थे? वो वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन थे। ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन कहा था, लेकिन अभी तक प्रथम 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब 22 को तीर्थकर को प्रमाणित नहीं किया गया। किया गया कि ऋषभ देव का, सॉरी, पार्श्वनाथ का, एक महावीर स्वामी। टोटल तीर्थकर की संख्या कितना? 24। आगे ध्यान दो, 23वां तीर्थकर। 23वां तीर्थकर वो पार्श्वनाथ था, जिन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर माना जाता है। जस्ट बताए थे, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थक माना जाता है। इनका जन्म महावीर करीब 250 वर्ष पूर्व काशी राज्य में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म बोला जाए महावीर के करीब कितना? महावीर से 250 वर्ष पूर्व काशी में हुआ था। वह पार्श्वनाथ के जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था? काशी में। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, मतलब पहले हुआ था। किसका जन्म हुआ? पार्श्वनाथ का। 23वें तीर्थकर थे। कहा था इनका पिता का नाम अगर बोला जाए अश्वसेन। पिता का नाम क्या था? वो अश्वसेन। माता का नाम क्या था? वामा। और ग्रह त्याग मतलब गृह त्याग की घटना कितने वर्ष में क्या था? वो 30 वर्ष में। वास्तविक ज्ञान प्रत्येक हुआ कितने दिन में? 84वें दिन में। इनका प्रत्येक चिन्ह क्या था? वो सर्प। उपाधि क्या था? निर्गत। उपाधि क्या था? निर्गत। चलो, अगर बोला जाए निर्गत, निर्गत शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित।
निर्गत शब्द का क्या होता हुआ? बंधन रहित, जिसने सभी बंधनों को तोड़ दिया हो, जिसने सभी बंधनों को तोड़ दिया, ना माता ना पिता ना संसार ना घर ना दुआ ना पैसा ना कौड़ी, सबको तोड़कर कहाँ चल गया हुआ? तीर्थ, हाँ, वन गढ़, मतलब अकेला सुनसान जगह पर हिमालय पर्वत पर जाकर बैठ गया, गृह त्याग कर दिया, ठीक है, उसे निर्गत, उसे क्या कहते हुआ? निर्गत का मतलब शब्द का अर्थ बंधन रहित, जिसने सभी बंधनों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब आता है लास्ट, जिसके बारे में हम बोल रहे थे, क्या? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। जन्म हुआ इनका होता 599, कहीं कहीं तुमको देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व में देखने को मिलेगा। वह बैठ जाओ, उधर रह जाओ। 540 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व में देखने को मिलेगा। कुंडल वन में, कहाँ हुआ था? हुआ कुंडल वन में, वजी संग वैशाली गणराज, वैशाली गणराज में। अगर तुमसे पूछा जाए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, बोलेगे क्या? कुंडल ग्राम में। कब हुआ था? 540, कहीं कहीं तुमको, हाँ यही था 599, कहीं कहीं तुमको बुक में दिया है 599, तो कोई एक्चुअली नहीं पता है कि कब जन्म हुआ, लेकिन हर एक बुक लिखता है 540, कहीं कहीं तुमको मिलेगा 599। अगर 599, 552, 553 या 599 अगर है तो क्या मार देंगे? 599, लेकिन ले होगा नहीं, 500 कितना हो जाएगा? 40। ये सब विवादी है थोड़ा मोड़। अब उतना दिन पहले कौन जानता है? जानता है? जानो। चलो, पिता का नाम क्या था? हुआ सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? हुआ त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक क्षेत्र की बहन थी, महारानी भी थी, रानी भी थी वहाँ की। अगर कुल बोला जाए तो यह ज्ञातक कुल के थे, सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के प्रधान थे। स्वयं का नाम हुआ क्या करा था? वर्धमान। पुत्री बोला जाए प्रियदर्शनी, स्वयंवर परंपरा के अनुसार। बता, पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। ज्ञान की प्राप्ति अगर बोला जाए, ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, बाद में वैशाख शुक्ल दशमी के रिजुपालुका, नहीं रिजुपालिका तुम बोल सकती हो, क्या बोल सकते हो? रिजुपालुका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर स्वामी के कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर तुमसे पूछा जाए महावीर स्वामी का कौन सा ज्ञान प्राप्त, क्या बोलेगे? कैवल्य। कौन से नदी किनारे? रिजुपालिका नदी किनारे। कहाँ हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ का बोलेगे? वैशाली। क्या बोलेगे? वैशाली। आगे ध्यान दो, प्राप्ति, उसको कौन प्राप्त ज्ञान प्राप्त हुआ? तो हुआ कैवल्य ज्ञान। कौन ज्ञान? कैवल्य ज्ञान। आगे लेके जिन, इंद्रियों का विजेता। जिनका मतलब क्या होता हुआ? इंद्रियों का विजेता। इंद्रियों से विजेता पा लिए थे कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। प्रथम उपदेश वो स्थान है बिलुलाचल, पहाड़ी राजगिरी के मधुपुर में। अगर प्रथम उपदेश बोला जाए तो कहाँ दिया था? वो राजगीर, हमारे यहाँ 100 किलोमीटर है राजगीर। राजगीर में पहला क्या दिया था? वो यहाँ उपदेश दिया था। पहला क्या दिया था? उपदेश। प्रथम शिष्य इनका क्या था? जमाली। जमाली कौन था मालूम है? इनका दामाद था, यानी कि प्रियदर्शनी के पति, इनका दामाद लिखा भैया। महावीर क्या था? हुआ दामाद। प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। प्रथम शिष्य कौन था? चंदना, चमनेश्वर अग्नेश्वर की पुत्री। चमनेश्वर और अग्नेश्वर की पुत्री कौन था? हुआ चंदना। क्या नाम बोले? चंदना। चंदना कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। और प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। कौन थे? उनका दामाद। और प्रथम शिष्य कौन थे? चंदना। चंदना के पिता का नाम क्या था? चमार। क्या बोलेगी? चमन रेस और अगम रेस की पुत्री थी। उपदेश की भाषा वो क्या था? प्राकृतिक। क्या बोलेगी? उपदेश जो दिया करता था उसका भाषा किस भाषा में था? प्राकृतिक भाषा में। कौन भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। आगे अनुयायी शासक। अनुयायी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोद वंश। अनुयायी अगर बोला जाए तो कौन कौन अनुयायी था? वो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और क्या बोलेगी? चंद्रगुप्त मौर्य, अमोद वंश।
दक्षिण में अनुयायी वंश। दक्षिण में अनुयायी वंश हुआ कौन कौन थे? गंग वंश, राष्ट्रकूट वंश, कदम वंशो वंश और चालुक्य वंश। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा, इसलिए याद करते चलो, ठीक है। तुम्हें ऑब्जेक्टिव अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव रटने की तुम्हें तन को जरूरत नहीं, रटना ही नहीं पड़ेगा। अगर महावीर स्वामी के बारे में पूछेगा तो नहीं बोलेगा ऑब्जेक्टिव में, निश्चित रूप से बोलना है। आगे ध्यान दो, महावीर का अन्य नाम क्या है? वीर नाम है, अति वीर नाम है और सन्मति नाम है। सन्मति नाम है। क्या क्या बोलेगी? महावीर के अन्य नाम क्या क्या हुआ? वीर, अति वीर, सन्मति। क्या बोलेगी? वीर, अति वीर और सन्मति। महावीर का प्रत्येक चिन्ह क्या है? सही। महावीर का प्रत्येक चिन्ह क्या बोलेगी? सही। महावीर का प्रत्येक चिन्ह सही। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन ध्यान दो। बोला था हुआ 42 वर्ष की आयु में पावापुरी, हाँ 72 वर्ष की आयु में पावा बिहार में महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, मतलब मृत्यु हो जाता है। वो मर गए थे। महावीर स्वामी खटिया पर बैठे बैठे अपना अपना प्राण को त्याग दिए थे। यानी कि राजगीर से 15 किलोमीटर अंदर है बुआ, 15-20 किलोमीटर है पावापुरी, जिसे जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर दम तोड़ दिए थे पावापुरी 72 वर्ष की आयु में, बिहार में, राजगीर में, ठीक है। जैन धर्म के उत्तरधान सूत्र के अनुसार महावीर का जन्म पहले ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ से होने वाला था। देखो, महावीर स्वामी के माता का नाम पहले कौन था बुआ? देवनंदा। ध्यान दो, और मुख्य पॉइंट दिया। लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि तीर्थकर का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हो, अतः इंद्र भगवान ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। बता, पहले किसके गर्भ में था? देवनंदा। लेकिन भगवान के अनुसार क्या बोलेंगे भगवान? जो तीर्थकर के जो है वो जो तीर्थकर होंगे, वो तीर्थकर महावीर स्वामी क्या थे? तीर्थकर थे, तीर्थकर होने वाले थे, क्योंकि इनको क्या नियतिवाद का मतलब क्या था? पहले से सब कुछ क्या है? तय तमन्ना है। इसका मतलब क्या था? जो महावीर स्वामी हो गए देवानंदा, जो देवनंदा के गर्भ से होने वाला था। लेकिन देवनंदा किसकी पत्नी था बुआ? जन पहले ऋषभ देव की पत्नी। कौन? देवनंदा। ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा। ऋषभ दत्त कौन थे बुआ? ब्राह्मण संप्रदाय थे, ब्राह्मण से नहीं होना था। लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि तीर्थकर का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हो, अर्थात इंद्र भगवान ने क्या त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया, तो ये भी संभव था। तो पहले कौन था? देवनंदा। बाद में आगे हुआ त्रिशला। तो माता का नाम क्या बोलेंगे? त्रिशला। आगे देखो, हम लोग करते हैं जैन धर्म की शाखाएं क्या है? श्वेतांबर। इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म वो शाखा कहते हैं श्वेतांबर। एगो नग्न रहने वाला था, एक मतलब श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर क्या होगा? नग्न रहने। देखो, इस शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहने वाले थे। ये क्या था बुआ? श्वेत वस्त्र, मतलब वस्त्र पहनने वाले थे। जैन धर्म को बाद में कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। जैन धर्म कितने भागों में बांट दिया? 2 भाग में। जैन धर्म में क्यों भाग गया मालूम है? श्वेतांबर भाग गया था यहाँ। श्वेतांबर जब अकाल पड़ा था, श्वेतांबर भाग गया था, पुनः आया, तब जाकर बोले हम इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। दिगंबर यहाँ घुसने नहीं दिया, इसीलिए क्या कर दिया हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभक्त हो गया। एक कपड़ा पहनने वाला, श्वेत वस्त्र कपड़ा पहनने वाला, एगो नग्न रहने वाला। आगे ध्यान दो, जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत। जैन साधु और साध्वी क्या बोलेगी वो? 5 व्रत। नंबर क्या है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपग्रही और ब्रह्मचार्य। सबसे इम्पोर्टेंट वो यही सब है। क्या बोले? अहिंसा में सत्य ना करना, सॉरी हत्या ना करना। क्या ना करना वो? हत्या ना करना। सत्य में झूठ ना बोलना, और सत्य में चोरी ना करना, अपग्रही में धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य का क्या करना वो? पालन करना। तो ब्रह्मचर्य पहले बताए थे 1 से लेकर 25 वर्ष तक क्या होना चाहिए? ब्रह्मचर्य। जो कठोर तपस्या करते थे वो ऋषि मुनि के पास। फिर 25 से लेकर 50 तक क्या करना पड़ता था? वो परिवार को संभालना पड़ता था। फिर 50 से लेकर चल जाओ कितना? 75 वन में। फिर 75 से लेकर कितना? 100 तक कहाँ चल जाओ? वो आश्रम में चल जाओ। तो अहिंसा का मतलब होता है हत्या ना करना, सत्य का मतलब झूठ ना बोलना, असत्य का मतलब चोरी ना करना, अपग्रही का मतलब धन इकट्ठा ना करना, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का पालन करना। ब्रह्मचर्य क्या करना हुआ? पालन करना। आगे ध्यान दो,
क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार। आता वो 23वें तीर्थंकर तक ये 4 थे, कलाकांतर में बाद में महावीर ने इसे 5वां सिद्धांत जोड़ दिया। क्या था वो? ब्रह्मचर्य। पहले कितना था? 4। बाद में महावीर स्वामी ने कौन जोड़ दिया? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था, क्या बोलेगी? ब्रह्मचर्य। प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर, ध्यान दो बुआ, प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर वे पर्वत जिन पर प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर जैसे कि क्या नाम है? संवेद शिखर झारखंड में हुआ, त्रिशूल जय गुजरात में, गिरनार कहाँ है? गुजरात में। आज यहीं तक रहने दो, कल इसको बढ़िया से हम फिर समझाएंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वेस्ट पढ़ो, तरीके तरीके पढ़ो, जाके याद हो जाए। आप जितना ये सब लिए बोले हैं ना, ये पॉइंट बना बना कर तुमको लिखना, और लिख कर हम पहले पूछेंगे फिर आगे इससे बढ़े, सही रहेगा? ताकि महावीर स्वामी पूर्णता तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है?